मीन ऑफ रैंडम वेरिएबल। कल क्वेश्चन बताया था, इस पर एक क्वेश्चन बताए थे लेकिन वो फार्मूला डायरेक्ट यूज किए थे। लेकिन यहाँ पे मीन को कैसे डिफाइन करते हैं रैंडम वेरिएबल एस के, इसको देखते हैं थोड़ा सा। मीन ऑफ रैंडम वेरिएबल, तो ये प्रोबेबिलिटी 13 चैप्टर 12th क्लास NCERT बुक ये चल रहा है, इसकी सीरीज शुरू कर रही हैं और इसमें 50 क्वेश्चन बताने वाले हैं इस पर आधारित। ठीक है, तो 50 क्वेश्चन में से इसमें आप चल रहा है रैंडम वेरिएबल का मीन और वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं मीन ऑफ रैंडम वेरिएबल, तो क्या लिखेंगे, लेट कैपिटल एक्स बी ए रैंडम वेरिएबल whose possible value x1 x2 x3 dash dash xn have probability P1 P2 P3 dash dash Pn respectively। ठीक है, रेस्पेक्टिवली। अब देन मीन ऑफ रैंडम वेरिएबल, x, mean of random variable x is denoted by किससे डिनोट करते हैं, म्यू से। आर किससे डिनोट करते हैं, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स भी कहते हैं मेन को, ई ऑफ एक्स डिनोट करते हैं। एंड डिफाइंड एज फॉलोज, इस प्रकार से डिफाइन करते हैं। कैसे, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स या मीन ऑफ एक्स, जिसको हम म्यू से भी डिनोट करते हैं, एस से भी डिनोट करते हैं। सिग्मा आई फ्राम 1 to n, यहाँ क्या लिख देते हैं, XIPI। ठीक है, इसी को हम क्या लिख सकते हैं आगे, जब सिग्मा को खोलेंगे तो ये होगा x1 P1 x2 P2 x3 P3 x4 P4, कहाँ तक जाएगा, xn Pn तक जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से मीन को डिफाइन करते हैं। ठीक है, इन अदर वर्ड ठीक है, ये क्या है, रैंडम वेरिएबल इसकी जो वैल्यू हो सकती है और उनके करेस्पॉन्डिंग जो प्रोबेबिलिटी है, तो रैंडम वेरिएबल और उसके करेस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी, उनके मल्टीप्लिकेशन का सम कहलाता है मीन। रैंडम वेरिएबल की पॉसिबल वैल्यू तथा करेस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी के मल्टीप्लिकेशन का सम क्या कहलाता है, मीन। ठीक है, तो इन अदर वर्ड वही बोला गया, द मीन आर एक्सपेक्टेड या एक्सपेक्टेशन ऑफ रैंडम वेरिएबल आर एक्सपेक्टेशन ऑफ रैंडम वेरिएबल x इज सम of the product
ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x by their respective probability ठीक है। तो वही है कि रैंडम वेरिएबल s की जो वैल्यू हो सकती हैं उन सभी वैल्यू के करेस्पॉन्डिंग जो प्रोबेबिलिटी है, रैंडम वेरिएबल s की वैल्यू और करेस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी के मल्टीप्लिकेशन का सम कहलाता है एक्सपेक्टेशन ऑफ रैंडम वेरिएबल x या मीन ऑफ रैंडम वेरिएबल x है। ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम मीन और मीन ऑफ रैंडम वेरिएबल को डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है। इसी प्रकार वेरिएंस ऑफ रैंडम वेरिएबल को देखते हैं। क्या देखते हैं? वेरिएंस ऑफ रैंडम वेरिएबल। तो वेरिएंस ऑफ रैंडम वेरिएबल को देखते हैं। वेरिएंस ऑफ रैंडम वेरिएबल वेरिएंस ऑफ रैंडम वेरिएबल वेरिएंस ऑफ देखिए वेरिएंस ऑफ रैंडम वेरिएबल वेरिएंस ऑफ रैंडम वेरिएबल वेरिएंस ऑफ रैंडम वेरिएबल। तो इसको कैसे किससे डिनोट करते हैं और किससे डिफाइंड करते हैं इसको हम देखते हैं। ठीक है। तो लेट कैपिटल X बी ए रैंडम वेरिएबल whose possible value x1 x2 x3 डैश डैश xn आकर ग्रहण करता है विथ प्रोबेबिलिटीज px1 px2 डैश डैश pxn respectively let mu is equal to ex be the mean of random variable x then variance of x then variance of x is denoted by क्या लिख देते हैं VAR और ब्रैकेट के अंदर कैपिटल S R क्या लिख देते हैं सिग्मा x का स्क्वायर एंड डिफाइंड एज फॉलोज। इस प्रकार से डिफाइंड करते हैं सिग्मा x का स्क्वायर इज इक्वल टू वेरिएंस ऑफ कैपिटल X इज इक्वल टू
सिग्मा आई फ्राम 1 to n, यहाँ क्या लिखेंगे एक्स आई माइनस म्यू, म्यू यानी मीन का स्क्वायर, यहाँ क्या लिख देंगे पी एक्स। ठीक है, सांख्यिकी में भी आप स्टेटिस्टिक में आप पढ़े थे कि वेरिएंस ऑफ एक्स इज इक्वल टू आई फ्राम 1 to n, यहाँ पे लिखते थे एक्स आई माइनस मीन का स्क्वायर, यहाँ पे एफ आई लिखते थे, वहाँ फ्रीक्वेंसी होती थी और यहाँ क्या है प्रोबेबिलिटी चलती है। ठीक है, इसी को हम थोड़ा सा प्रोसेस लिख देते हैं, आई फ्राम 1 to ये n है, ये क्या है एक्स आई माइनस म्यू का स्क्वायर, ये पी एक्स आई। ठीक है, तो जहाँ पे वेरिएंस का वहाँ पढ़े एक्स माइनस मीन लिखते थे वहाँ भी, यहाँ क्या होता था एफ आई फ्रीक्वेंसी, लेकिन फ्रीक्वेंसी के स्थान पे यहाँ प्रोबेबिलिटी काम कर रहा है। ठीक है, जैसे वहाँ भी मीन पे क्या करते थे या x1 f1 s2 f2 s3 f3 s4 f4 सबको मल्टीप्लिकेशन का सम, और आप मीन बराबर सिग्मा एफ आई एस आई अपान सिग्मा एफ आई पढ़े थे। उसी प्रकार यहाँ भी है, तो यहाँ सब अपान में सिग्मा एफ आई इसलिए नहीं करते क्योंकि सिग्मा पी आई करेंगे भी तो सभी प्रोबेबिलिटी का संबंध होता है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में। ठीक है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में रैंडम वेरिएबल एस का जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो ऑल प्रोबेबिलिटी क्या कहते हैं, ऑल प्रोबेबिलिटीज का संबंध होता है, तो अपान में 1 हो जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे सिग्मा एफ आई अपान एस आई होता था, सिग्मा एफ आई एस आई अपान सिग्मा एफ आई, तो नीचे सिग्मा पी आई होगा, तो सिग्मा पी आई की वैल्यू यहाँ 1 होती है, इसलिए अपान वाला टर्म यहाँ नहीं लिखा जाता, फार्मूला वही है मीन का। ठीक है, और यहाँ पे एक्स आई माइनस मीन का स्क्वायर माइनस एफ आई होता था, यहाँ पे एक्स आई माइनस म्यू, यहाँ मीन का काम कौन कर रहा है म्यू का स्क्वायर इंटू एफ आई का काम कौन कर रहा है सिग्मा पी एस आई। ठीक है, ये हो गया किसका फार्मूला हो गया वेरिएंस ऑफ एस का। ठीक है, नॉन निगेटिव वैल्यू, इसका स्क्वायर रूट आप निकालें, जो पॉजिटिव हो उसको क्या बोलेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन, क्या बोलेंगे इसको स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, तो क्या लिखते हैं इसी को स्टैंडर्ड डेविएशन को, द नॉन नंबर सिग्मा एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट वेरिएंस ऑफ एक्स, सिग्मा आई फ्राम 1 to n एक्स आई माइनस म्यू का स्क्वायर पी एक्स आई। ये नॉन निगेटिव वैल्यू क्या इज कॉल्ड ये क्या कहलाती है, इज कॉल्ड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ रैंडम वेरिएबल एक्स, एक्स। ये क्या है नॉन निगेटिव, जैसे किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट आप निकालते हो तो प्लस में भी आता है माइनस में भी आता है, तो जो पॉजिटिव वैल्यू है वो पॉजिटिव वाली वैल्यू क्या कहलाए पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ है वेरिएंस का क्या कहलाता है स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, वेरिएंस का पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ क्या कहलाता है स्टैंडर्ड डेविएशन कहलाता है। ठीक है, अब तो इस प्रकार ये मीन वेरिएंस और रैंडम वेरिएबल आता है, और इसी प्रकार आगे इस पर एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू सो मच।